नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे बहुत चैनल में। धन्यवाद। सर, रात को खाना खाने के बाद सभी लोग टहलते हैं ताकि उनका खाना पच सके। तो वाकई में खाना जो पचने के लिए तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद लोग टहल सकते हैं या फिर किसी ड्यूरेशन की ज़रूरत है? पोस्ट डिनर वॉक या पोस्ट मील वॉक, खाने के बाद टहलना, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें 3-4 फ़ायदे होते हैं। रात में जैसे खाना खाने के बाद पोस्ट डिनर वॉक हम लोग कहते हैं, उसमें अगर आप टहलते हैं तो उससे जो ग्लूकोज के स्पाइक्स होते हैं, जो बढ़ोतरी होती है एकाएक तीव्र गति खाने के बाद डायबिटिक्स में विशेषकर, वो कंट्रोल पे रहता है। तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का वेरिएशंस नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि लाइट खाना खाने के बाद टहलने से जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो बढ़ती है, और जिन्हें जर्ड की समस्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, मतलब कि खाने के बाद उन्हें गैस ज़्यादा होता है, तो वो समस्या भी ठीक होती है क्योंकि टहलते हैं तो खाना डाइजेस्टिबिलिटी होती है। तीसरी चीज़ है कि ये ओबेसिटी को कम करने में फ़ायदेमंद होता है। खाने के तुरंत बाद लेट जाने से उसका एब्जॉर्प्शन और उसके लिए वेट बढ़ने का एक कारण वो होता है। अगर आप खाने के बाद टहलते हैं 30 मिनट से 40 मिनट 45 मिनट, तो वो आपके वेट को गेन करने से कंट्रोल में रखने में भी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा डिफरेंट मूड एलिवेटर हार्मोन्स टहलने के समय में निकलते हैं जो आपको प्रसन्नचित्त रखते हैं। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके पोस्ट डिनर वॉक विशेषकर बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मिथ्या होती है कि खाना खाए और लेट गए, वो बहुत स्वास्थ्य के लिए कुप्रभाव डालने वाला चीज़ है। खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद बेड पे जाना चाहिए रात में, और उस बीच में अगर आप टहल लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। तो सर, बहुत बार देखा जाता है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही टहल लेते हैं, तो एक सही समय और सही टाइमिंग क्या होना चाहिए टहलने का? देखिए, एक्सरसाइज और टहलना अप्रोप्रिएट टाइमिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो एक्सरसाइज जो करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग अगर एक्सरसाइज करते हैं और अर्ली मॉर्निंग वॉक जब कर रहे हैं तो फ्रेश एयर आपको मिल रहा है। पार्क में अगर टहल रहे हैं तो उसमें और नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है आपको, वातावरण ठीक है, तो आपके मूड एलिवेटेड रहते हैं। तो एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन साथ ही साथ ये देखा गया है कि पर डे कम से कम 40 मिनट का अपना एक्सरसाइज, टहलना, घूमना ये ज़रूरी होता है। तो वो आप करें, और साथ में पोस्ट डिनर पोस्ट लंच वॉक अगर हल्का करते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद होता है बहुत ज़्यादा। और जिनको कार्डियक इश्यूज़ है, जैसे एपिसोड्स हुए हैं, उनके लिए तेज टहलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि उनकी हार्ट रेट बढ़े, और हार्ट रेट बढ़ते हुए उसका ऑक्सीजनेशन पूरा हो। तो उन लोग के लिए ब्रिस्क वॉक या उन लोग के लिए गार्डेड रनिंग भी ज़रूरी होती है, जिन्हें कार्डियक एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो इस तरह से डिफरेंट एजेस के लिए और डिफरेंट ग्रुप के लिए टहलना बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कितनी है, आपका कैलोरी इंटेक कितना है, उसके हिसाब से आप अपने टहल करके अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए उसकी समय सीमा बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन औसतन कम से कम 30 से 40 मिनट अगर आप टहलते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर किन्हीं, जैसे कि आपने बताया कि कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आप जो तेज़ी से जैसे कि आप टहलते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो उस समय कार्डियक वाले को भी किसी तरह की सावधानी रखनी होती है? देखिए, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, अभी जिनकी कार्डियक सर्जरी नहीं हुई है, ब्लॉकेज है, हार्ट की ब्लड सप्लाई कम है, उन्हें तेज नहीं दौड़ना है। जब तक कि डॉक्टर उन्हें क्लियरेंस नहीं देते हैं, उन्हें कोई भी वेट लिफ्टिंग, कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है। जिन्हें एग्जिस्टिंग कार्डियक प्रॉब्लम है, जिन्हें करेक्शन हो चुका है, जिन्हें स्टेंट लगा हुआ है, या जिनकी कार्डियक सर्जरी हुई है और अभी कोई इश्यूज नहीं है कार्डियक का, उन्हें कार्डियक एक्सरसाइज करने के लिए तेज चल सकते हैं। लेकिन कार्डियक रोगी बिना चिकित्सीय सलाह के बहुत तेज नहीं चल सकते हैं, न बहुत विग्रेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुनाए थे, जिन्होंने हमारे साथ साझा की है कि अगर खाना खाने के बाद लोग चलते हैं, टहलते हैं, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। इस विषय में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।